बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग, बच्चन 13वां, आगरा, 8 अप्रैल 1939। राधा स्वामी मत ही संत मत है। जहां राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं है, वहां संत मत नहीं है। जो लोग राधा स्वामी मत में दाखिल हो गए हैं, उनको इस मत की खुसूसियत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। राधा स्वामी मत दुनिया के कुल मतों और मजहबों से न्यारा है। पुराने मतों के अभ्यास से ज्यादा ब्रह्मांड तक गति हो सकती थी। राधा स्वामी मत के अभ्यास से निर्मल चैतन्य देश में रसाई हो सकती है। इस जमाने में संत मत राधा स्वामी मत ही है। पेशतर जो संत आए, उन्होंने सत्य देश और सत्य नाम का भेद राधा स्वामी कुल मालिक की मौज, मसलहत और हुक्म से दिया था। अब जब से कि राधा स्वामी दयाल यहां पधारे और राधा स्वामी नाम प्रकट किया, सिवा राधा स्वामी मत के और कोई संत मत नहीं है। राधा स्वामी नाम के संग और साथ संत मत है। बिना राधा स्वामी नाम की धारणा के संत मत नहीं है। इस समय में सत्य मत, सत्य मत और संत मत केवल राधा स्वामी मत है। हुजूर महाराज ने प्रेम पत्र में लिखा है कि जहां राधा स्वामी नाम की धारणा नहीं, वहां संत मत कहना ठीक नहीं है। जो शख्स राधा स्वामी मत में दाखिल होने का इरादा करता है या जो दाखिल भी हो गया, उसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि राधा स्वामी मत क्या है, उसमें क्या खुसूसियत है और किस प्रकार वो दुनिया के कुल मजहबों से निराला है, ताकि इस मत की कार्रवाई और अभ्यास अच्छी तरह से और शौक व उमंग के साथ कर सके और उसका फायदा उठा सके। क्योंकि जब तक कोई बात अच्छी तरह से समझ में ना आवे, तब तक उसकी कार्रवाई नहीं बन सकती, और अगर कार्रवाई न बने तो मालिक की दया नहीं आवेगी, और दया नहीं आवे तो काम भी नहीं बनेगा। राधा स्वामी मत दुनिया के कुल मतों और मजहबों से न्यारा और अलग है। कार्रवाई और उसका नाम तो सब मतों में एक ही है, मगर उसका रूप बिल्कुल जुदा है। जैसे वेद मत में कर्म, उपासना और ज्ञान ये 3 कहे हैं, वैसे ही संत मत में भी कर्म, उपासना और ज्ञान हैं, मगर संतों के यहां वो कार्रवाई कर्म में दाखिल है जिसमें सूरत की शिरकत हो। अगर किसी कार्रवाई में सूरत शामिल नहीं है तो वो संत मत के मुआफिक कर्म में नहीं शुमार की जा सकती। सूरत का पता और भेद भी पहले पहल संतों ने आकर दिया। उनसे पेशतर सूरत से सब बेखबर थे। सूरत वो शक्ति है जो इस वक्त तन और मन में धसी हुई तो है, मगर उनसे बिल्कुल न्यारी और अलग है। तन और मन दोनों जड़ हैं। सूरत चैतन्य है और उसकी ताकत पाकर तन और मन कार्रवाई करते हैं। अगर सूरत की ताकत न मिले तो तन और मन कुछ नहीं कर सकते। जैसे तन और मन का भंडार और देश माया व काल और पिंड देश व ब्रह्मांड देश हैं, उसी तरह से सूरत का देश और उसका धनी सत्य देश और सत्य पुरुष राधा स्वामी हैं। वो समर्थ पुरुष की अंश है
और स्वयं भी समर्थ है, परिपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते उसको किसी औजार या आले की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ज्ञानमय, आनंदमय, हर्षमय और प्रेममय है। वही स्वरत यानी सुरत है। किसी वजह से उसको यहां मन व माया के देश में आना पड़ा है और वो इस वक्त कमोवेश गुम सी हो गई है। जब वो कुछ कुछ जागने और बरामद होने लगे और जिसकी प्रेरणा व शिरकत से कार्रवाई की जावे, तब वो संत मतानुसार कर्म है। जब मन से न्यारी हो जावेगी और उसका साथ छूट जावेगा, तब उपासना शुरू होगी और सत्य देश में पहुंचकर ज्ञान प्राप्त होगा। बल्कि ज्ञान के भी परे जो प्रेम रूप है, उस प्रेम रूप में समाकर स्वयं प्रेम रूप और प्रेममय हो जावेगी। हर जगह 3-3 चक्रों में कार्रवाई होती है। नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्रिय और नाभि में स्थूल शक्तियां काम करती हैं। स्थूल कहने से मतलब यहां की बाहर की स्थूल क्रियाओं, मसलन चलने फिरने वगैरह से नहीं है, बल्कि वो अंतर के हिसाब से स्थूल हैं। उनमें हैवानी और शैतानी अंग विशेष है। उनसे ऊपर हृदय चक्र पर आकर नर यानी मनुष्य श्रेणी में आता है और हृदय, कंठ और खटम चक्र में नर रूप है। यानी ये 3 इंसान और मनुष्य के रूप हैं और इनको विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहते हैं। और यही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से ताल्लुक रखते हैं। हृदय चक्र से नीचे नर का रूप नहीं है। नर रूप में भी शैतानी खवास और अंग होते हैं, मगर ये भेद है कि नीचे के 3 चक्रों में हैवानियत के साथ शैतानी अंग है और ऊपर के 3 चक्रों में नर अंग के संग शैतानी खवास हैं और वो बहुत कम हैं। ये 6 चक्र पिंड में हैं और यह पिंड देश है। खटम चक्र पर पहुंचकर जोगी कहलाता है। इससे ऊपर जो चक्र हैं उनको कमल कहते हैं और उनमें सूर, मुनि और देवता वगैरह के रूप हैं। पहले 3 कमलों में देवताओं के रूप है, जिनकी छाया पिंड के नीचे के 3 चक्रों पर है। उनसे ऊपर के 3 कमलों में ब्रह्म के 3 रूप हैं। ये 6 कमल मुकाम उल्वी में शुमार हैं और नीचे के 6 चक्र मुकाम सिफली कहलाते हैं। ये पिंड देश है, वो ब्रह्मांड देश है। वहां पहुंचकर जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त होती है। जितने भी मत और मजहब संतों के आने से पेशतर जारी किए गए और जो कुछ कार्रवाई बढ़ से बढ़कर की गई, उससे ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की चोटी पर रसाई होकर जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त हुई और वहां का सुख व आराम हासिल हुआ। इससे आगे और परे न तो कोई गया और न किसी ने वहां का भेद दिया। पिंड और ब्रह्मांड की रचना गो हुई तो मालिक के हुक्म से, मगर उनका करने वाला ब्रह्म और काल है। उसने कलाएं और पीर, पैगंबर वगैरह भेजे और खुद ने भी अवतार लिए और आखिर में 16 कला संपूर्ण कृष्ण का अवतार हुआ। उन सब के आने का मतलब यह था कि मन और माया में बरतते बरतते जीवों का इस कदर नीचे उतार न हो जावे
कि इस रचना में खराबी और बिगाड़ पैदा हो। इस बात की संभाल करने के लिए वो सब काल के जतन थे। ब्रह्म भी अपने दर्जे का विस्तार, निस्तार, उबार और उद्धार करता है। वो पिछले जमाने की क्रियाएं, कर्म, धर्म, अभ्यास, योग विधियां वगैरह उसी समय में हो सकती थी जबकि ईश्वर कोटि जीव थे। इस समय में वो नहीं हो सकती हैं। हर कार्रवाई समयानुसार, कर्मानुसार, संस्कारानुसार और अधिकारानुसार होती है। संस्कार और अधिकार में ये फर्क है कि संस्कार से तो सब मनुष्य चोले में आए, मगर अधिकार सबका अलग अलग है। एक शख्स मजदूरी करता है और एक शख्स हुकूमत करता है। दोनों के अधिकार में फर्क है। मन और माया की शक्तियां कार्रवाई करते करते जब क्षीण होने लगी और हो गई, तब सूरत के बरामद होने और सत्य देश में पहुंचने का समय आया और तब संत इस देश में पधारे और उन्होंने सूरत का पता और भेद दिया और ये संदेश सुनाया कि इस देश को, जो प्रदेश है, छोड़ो और अपने निज देश में चलने का जतन और जुक्ति करो। और इसके निमित्त उन्होंने सहज मार्ग, जो कि प्रेम मार्ग है, उसका उपदेश किया। पेशतर के अभ्यासों में सबसे नीचे के चक्र से अभ्यास शुरू किया जाता था और उसकी विधि श्वास और भास को रोककर और खींचकर ऊपर चलने की थी, जो निहायत ही कठिन है। आजकल के जीवों से तो वो बन ही नहीं सकती। मन और इंद्रियों को दमन करने के जो जतन किए जाते थे, उनसे बेशक बहुत कुछ उन पर इख्तिदार हासिल हो सकता था, मगर वो हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। जैसे तन की मृत्यु हो जाती है, उसी तरह से मन द्वारा प्राप्त की हुई हर एक चीज की भी अवधि और उम्र है। पिंड देश में मृत्यु है और ब्रह्मांड में देश अभाव है। जब उस देश का अभाव होगा, तब सब जाता रहेगा। अविनाशी और अक्षय केवल सूरत और सूरत का देश है। इसलिए जब तक सूरत न बरामद हो और उसकी मातहती में और प्रेरणा से कोई कार्रवाई न की जावे, तब तक संत मत के अनुसार वो निष्फल और बेकार है। पिछले वक्त के अभ्यासों में जूझकर और जबरदस्ती और जोर लगाकर कार्रवाई करने का अंग था। उसमें शारीरिक बल, पुरुषार्थ, पराक्रम और मानसिक संकल्प शक्ति आदि की जरूरत थी। आजकल के जीवों में ये कुछ भी नहीं है, बल्कि देह संबंधी और मन संबंधी मलिनता विशेष है। इससे उन अभ्यासों का बनना इस समय में नामुमकिन है। इसलिए संत मत में उनका निषेध है, और निषेध करने की सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि खास वजह यह है कि अगर वो विधि पूर्वक बन भी पड़े, तो जो कुछ उनसे हासिल हो सकता है वो असल में कदर और फायदे की चीज नहीं है। वो लोग गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे और इसके लिए स्थूल देह की शुद्धि करनी पड़ती थी और उसके संयम व जतन बड़े कठिन हैं। अगर उनमें जरा भी गड़बड़ हो जाए या देह की शुद्धि में कमी रह जाए, तो श्वास और भास को खींचकर किसी चक्र पर समेटना नहीं हो सकता और उसमें कई तरह के खतरे हैं।
गुदा चक्र को फतह करके इंद्री चक्र को सिवा वाम मार्गियों के और अभ्यासी छोड़ देते थे, क्योंकि इस चक्र पर बाहर की तरफ बहाव और रचना के विस्तार की धार बड़ी प्रबल है। उस पर इक्तिदार और काबू हासिल करना बड़ा मुश्किल है। इन नीचे के 3 चक्रों पर, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्थूल और मलिन शक्तियां हैं और उनके देवता भी मलिन हैं। जो चक्र फतेह होता है उसकी शक्तियां जो कि मलिन हैं अभ्यासी को हासिल हो जाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके मलिन कार्रवाई बन पड़ती हैं। ऊपर के 3 चक्रों के लिए देह शुद्धि के साथ साथ पिंडी मन की भी शुद्धि करनी पड़ती है। कंठ चक्र में सूक्ष्म वायु का भंडार है, उसको खींचकर छठे चक्र पर लाने से जोगी गति प्राप्त होती है और वहां के मनाकाश में पहुंचकर जीव रूप की आत्मा का आनंद मिलता है। उन लोगों ने तो उसी को आत्मानंद और परमात्मानंद कहा है, मगर असल में वो इस देह और पिंड के जीव रूप का आत्मानंद है। इसकी भी बड़ी महिमा है। सर्व इंद्रियों के रस वहां मौजूद हैं। चूंकि मन द्वारा देह और नीचे के मलिन मन की शुद्धि की जाती है और मन का साथ लगा ही रहता है, इसलिए इस देश की चाह और वासना जाग उठती है, ताकत मौजूद रहती ही है। राजा महाराजा और सेठ साहूकार वगैरह बड़े आदमी बनकर संसार में जन्म लेकर आते हैं। उनको खूब सामान मिलता है और बेरोक टोक भोगों में बरतकर नरकगामी होते हैं। इसीलिए पिंड के नाके पर पहुंचकर जो जोगी बनते हैं उनके लिए कहा है कि जोगी सो भोगी और भोगी से फिर नरक में जाते हैं। जोगीश्वर ज्ञानियों के लिए ये बात नहीं कही गई है। पिंड के परे ब्रह्मांड में जो सूक्ष्म माया है उसकी और निज मन या ब्रह्मांडी मन की शुद्धि और सफाई करके वो ब्रह्म पद में समाये। इसलिए वो नीचे की मलिन ताकतों से कतई छुटकारा पा गए, मगर मन व माया के देश के परे नहीं गए। वो बहुत काल तक उस अवस्था में रहेंगे और पिंड की तरह वहां मृत्यु भी नहीं है, मगर नीचे उतार की डोरी तो लगी हुई ही है। जब देश अभाव होगा तब फिर उनका नीचे उतार होगा और फिर वही चक्कर चलेगा। इसलिए चाहे पिंड के नाके पर पहुंचकर जोगी गति प्राप्त हो और चाहे ब्रह्मांड में पहुंचकर जोगीश्वर ज्ञानी गति प्राप्त हो, दोनों हालतों में सच्ची मुक्ति और उद्धार नहीं होता। जहां तक मन और माया चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म और शुद्ध से शुद्ध रूप में ही क्यों न हो मौजूद हैं, वहां तक जरा मरी लगी हुई है और वो देश और उस देश का पुरुष अविनाशी नहीं है। पिंड के परे जाने के लिए भी शब्द का अभ्यास जरूरी है। बिना शब्द अभ्यास के ब्रह्मांड में रसाई नहीं हो सकती। जोगेश्वर ज्ञानियों के अभ्यास में शब्द का एक अंग था। वो शब्द ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म है। दूसरे ये कि गो इस वक्त के जीवों में वो बल पुरुषार्थ पराक्रम आदि नहीं है जो कि उस वक्त के ईश्वर कोटि जीवों में थे, बल्कि इनकी बुद्धि खोटी और मलिन है और इस मानी में ये अभागता कही जा सकती है
लेकिन दर हकीकत ये महाबड़भागता का समय है। इस वक्त कलयुग में चैतन्य शक्ति के जागने और उसकी शिरकत से कार्रवाई करने का अधिकार जीवों में पैदा हुआ है, और इसी वक्त में सत्य देश से सत्य पुरुष और फिर राधा स्वामी संत और परम संत सद्गुरु रूप धारण करके आए। जब तक काल और माया की शक्तियां प्रधान थीं, तब तक उनकी कार्रवाई की मुख्यता रही। जब वो थकित और गलित और जर्जर हो गई, तब सूरत के जागने का वक्त आया और संत यहां पधारे। संतों का मार्ग जूझने का या जबरदस्ती करने का या जोर लगाने का नहीं है, जैसा कि पिछले जमाने के प्राणायाम, अष्टांग योग, हठ योग आदि में किया जाता था। ये सहज मार्ग, प्रेम मार्ग, सूरत शब्द मार्ग है। सूरत चैतन्य शब्द चैतन्य की अंश है। उसको कुदरती और स्वाभाविक शब्द की तरफ आकर्षण और प्रेम है। जब वो जागेगी तो आपसे आप जो शब्द की धार ऊपर से आ रही है, उसके आकर्षण में आकर्षित होगी और ऊपर को चलेगी और चढ़ेगी। सूरत के जागने और बरामद होने की पहचान ये है कि ये तीन बातें प्यारी लगेगी। एक तो ये कि सत्य देश से जो सत्य शब्द की धार आ रही है और उसने जो यहां रूप धारण किया है, वह रूप यानी संत सद्गुरु प्यारे लगेंगे। दूसरी ये कि वो जो नाम बतावेंगे उस नाम में प्यार होगा। और तीसरे, वह जो सत्य देश का भेद सुनावेंगे और वहां पहुंचकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शन प्राप्त करने की जुक्ति और जतन बतलावेंगे, उसका सुनना सुहाएगा और प्रिय लगेगा। जैसे किसी भारी पत्थर को खिसकाने के लिए बंधानियों को बड़े बड़े लट्ठे और मोटे मोटे रस्सों की और बड़ा जोर लगाने की जरूरत होती है, उसी तरह पुराने अभ्यासों में प्राणवायु को जूझ जूझ कर खींचा जाता था और 50-50 व 100-100 बरस में जाकर नीचे के 1, 2 या 3 चक्र फतेह हो पाते थे। अब संत दयाल फरमाते हैं कि हमारे अभ्यास और मार्ग में इन सब चीजों की जरूरत नहीं, बल्कि प्रेम से बंध कर आओ। हमारा मार्ग तो विरह और प्रेम का है। यह देश तुम्हारा नहीं है, ये परदेश है। इसको छोड़ो और अपने निज देश में पहुंचकर अपने प्रीतम और मालिक से मिलने की विरह और अभिलाषा पैदा करो, और जो नाम हम बतलाते हैं उसमें प्रीत लाकर उसका उच्चारण और श्रवण सूरत द्वारा करो, तो एक दिन तुम वहां पहुंच जाओगे और वहां पहुंचकर परम संतुष्ट और परम शांत हो जाओगे। संतों का अभ्यास छठे चक्र यानी तीसरे तिल से शुरू होता है। इस पर लोग एतराज करते हैं कि इसमें नीचे के चक्र तो छूट ही गए, और ये कि क्या छलांग मार कर वहां पहुंच गए। असल में ये बात नहीं है। न कुछ छोड़ दिया जाता है और न छलांग ही मारी जाती है। गुदा चक्र से धार समेटकर एक एक चक्र को फतेह करते हुए तीसरे तिल पर पहुंचना और दोनों आंखों से दोनों धारों को खींचकर तीसरे तिल पर लाकर एक करना, दोनों एक चीज हैं, कोई फर्क नहीं है। एक धार मेरुदंड में आई है
और दो दोनों आंखों में आई हैं, और जहां ये तीनों मिलती हैं वहां तीसरा तिल या छठा चक्र है। वही शिव जी का त्रिशूल और ईसा का क्रॉस है। वहां गति प्राप्त हो तो त्रिशूलधारी बने। आंखों के डहिए की बाहर से बाहर की झिल्ली से जैसे जैसे धार खींचने लगेगी, वैसे वैसे ही कुल शरीर में से भी खींचेगी। बाल और नाखून तक में से धार खींचेगी। मौत के वक्त ज्यों ही जिस्म में से धार खींचने लगती है कि आंखें भी उलटने लगती हैं। दोनों आंखों में जो धारें आई हैं और मेरुदंड में होकर नीचे शरीर में जो धार उतरी है, उनमें आपस में संबंध है। इसलिए संतों के मार्ग में जो कि दृग मार्ग और नैन मार्ग है, कुछ बेतरतीबी और बेसिलसिलापन नहीं है। नाम और रूप में प्रीत और प्यार हो तो उनके आश्रय संतों की रीत सहज में बन सकती है, और पुराने जमाने की जो रीत हैं वो बड़ी खतरनाक और कठिन हैं। अगर सब संयम आदि विधि पूर्वक न बने तो मौत हो जाने या कोई बीमारी लग जाने का डर है। जिस चक्र या मुकाम से अंतर की वायु खींची जाती है, वहां से अगर अंतर ही की वायु खींचे तब तो ठीक है, और जरा ऊंचे नीचे होने में अगर उसके साथ बाहर की स्थूल वायु खिंच आई तो खून और मांस वगैरह चढ़ जाने का डर है और बड़ा फिसाद हो जाएगा। संतों के अभ्यास में भी अगर ठेला ठेल की जावे या आंखों पर जोर दिया जावे तो दिमाग में खून चढ़ जाने का खौफ है, और उससे या तो कोई बीमारी लग जा सकती है या पागल हो जाएगा। मगर संतों के मार्ग में ऐसा बहुत कम शाज नाज किसी को होता है। अगर भाग्यानुसार और कर्मानुसार ऐसे कर्म आ गए हैं तो होवे हीगा, मगर बहुत कम।